Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So in today's video we're gonna talk about brain TB in details. तो आज हम ब्रेन टीबी के सिम्टम्स बात करने वाले हैं. ब्रेन टीबी किस तरह से डायग्नाइज होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ये सब हम डिटेल्स में आज बात करने वाले हैं. So before starting the video, I want to make it clear that I'm not a medical professional, and if you're watching this channel for the first time, hi, my name is Aarti. I make vlogs and videos related to health, especially TB, because I am also a TB patient since 18 months. I have brain and spine TB. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आज ब्रेन टीबी के ऊपर डिटेल्स में वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मुझे ब्रेन टीबी हुआ तब तक मुझे ही पता नहीं था कि ब्रेन टीबी भी होता है. आई ओनली हर्ड अबाउट लंग्स टीबी एंड अभी मैं जब कोई मुझे पूछता है कि तुम इतने टाइम से बीमार हो पर तुम्हें हुआ क्या है, तो ऐसे ब्रेन टीबी, तो वो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेन में भी टीबी होता है. वी डिडंट न्यू अबाउट दिस. तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एंड अगर जिनको पता है उनको भी फुल नॉलेज नहीं है. एंड ब्रेन टीबी जो है ये बहुत रेयर है एंड अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना हो, तो इससे जो है डेथ भी हो सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द सिम्टम्स जो है ब्रेन टीबी के सिम्टम्स जो है उसमें मेनली फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है हेडेक. बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है और हेडेक इस टाइप का होता है कि आपके पूरे हेड में पेन होता है, नॉट ओनली वन साइड. और ये सब जो माइग्रेन में पेन होता है वो सिर्फ एक साइड पे होता है, बट जो ब्रेन टीबी में आपको हेडेक होता है वो पूरे हेड पे सीवियर वाला हेडेक होता है. और कभी कभी इंसान अनकॉन्शियस भी हो जाता है. मुझे आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर 45 डेज. तो मैं 45 डेज पूरी मतलब फुल्ली अनकॉन्शियस थी. तो इंसान अनकॉन्शियस भी हो जाता है एंड फीवर होता है, चिल्स, टायर्डनेस होती है एंड वॉमिटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. अगर आपको हेडेक और उसके साथ साथ वॉमिटिंग, टायर्डनेस हो रही है तो इट कैन बी ब्रेन टीबी. तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. सो द मेन सिम्टम जो है वो है हेडेक है एंड अनकॉन्शियसनेस. कभी कभी इंसान फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाता है, कभी कभी सबकॉन्शियस होता है, कभी कभी बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर होता है उनका, जैसे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचानते, वो किसी एक ही बात को बार बार कर रहे होते हैं. तो ऐसा होता है, तो उनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. फीवर होता है, फीवर, हाई फीवर किसी किसी को हो सकता है, किसी को नॉर्मल फीवर होता है, बट फीवर भी होता है. चिल्स, टायर्डनेस होती है एंड नेक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, यहाँ पे भी पेन होता है और नेक बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होता है. सेंसिटिविटी टू लाइट. आप अगर आपको ब्रेन टीबी है तो आप लाइट को डायरेक्टली नहीं देख सकते. व्हेन आई वाज एट हॉस्पिटल सबके ऊपर एक लाइट होती है, तो मेरे ऊपर जब लाइट चलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. तो जब सिस्टर आती थी, लाइट जलाती थी मेडिसिन देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, जैसे ही वो जाती थी मैं लाइट बंद करने को बोल देती थी. तो लाइट से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ब्राइट लाइट में नहीं रह सकते आप. तो सेंसिटिविटी टू लाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट. आपको खाना खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता, खाना देखते ही बहुत ही वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा हो जाता है. और आपका वेट लॉस होता है. वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस भी हो सकता है किसी किसी का. मेरा हुआ था 4 to 5 kgs, बट मैंने सुना है किसी किसी का 16-17 kgs भी होता है. तो ये इनिशियल जो स्टेट है वहाँ पे ये सारे सिम्टम्स होता है. आई विल रिपीट अगेन. हेडेक होता है, इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, फीवर होता है, टायर्डनेस होता है, वॉमिटिंग होता है. सेंसिटिविटी टू लाइट. आप लाइट को देख नहीं सकते डायरेक्ट. बहुत ज़्यादा जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप रह ही नहीं सकते. स्टिफ नेक होता है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, खाना खाने का मन नहीं करता. सो दिस वर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन टीबी. अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि ब्रेन टीबी हो एंड नहीं भी हो सकता, बट इट्स बेटर टू गेट चेक. सो द सेकेंड पॉइंट जो है वो है डायग्नाइज कैसे होता है ब्रेन टीबी. आपको कैसे पता चलता है कि आपको ब्रेन टीबी है. तो ब्रेन टीबी को डायग्नाइज करने के लिए हमें MRI ब्रेन कराते हैं, CSF टेस्ट कराते हैं एंड कभी कभी बायोप्सी भी कराते हैं. इसके साथ में बहुत सारे और भी टेस्ट कराते हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट है ये MRI, CSF टेस्ट और बायोप्सी. तो MRI में आपको ब्रेन की MRI कराते हैं. CSF टेस्ट जो होता है उसमें
आपको जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उससे थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के उसका टेस्ट करते हैं एंड आपको बायोप्सी करा सकते हैं। तो ब्रेन टीबी का डायग्नोसिस इन 3 टेस्ट से होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट जो है वो कराते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद में अनदर पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस। ब्रेन टीबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो ये रेयर डिजीज है, मतलब ब्रेन टीबी बहुत ही रेयर है कंपेयर टू पल्मोनरी लंग्स टीबी। एंड दूसरा जो है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ब्रेन टीबी के पेशेंट को बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, उनको आईसीयू में रखने की ज़रूरत होती है मोस्टली पेशेंट्स को। एंड बहुत सारे दिन हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है, फर्स्ट नंबर तो इसमें सीजर आ सकता है। सभी पेशेंट्स को नहीं आता, किसी किसी को सीजर्स आ सकते हैं। तो जिनको सीजर्स आते हैं उनको सीजर्स के लिए अलग से दवाइयाँ दी जाती है सीजर्स कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें आते हैं सीजर। सेकेंड जो है इसमें हाइड्रोसेफेलस करके एक है। ये हाइड्रोसेफेलस जो है इसका मतलब इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द ब्रेन कैविटी। तो आपकी जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड जो होता है वो जम जाता है। इन सिंपल वर्ड पानी जम जाता है आपके ब्रेन में। तो ये हाइड्रोसेफेलस जो है ये भी ब्रेन टीबी के पेशेंट के साथ में, ब्रेन टीबी के साथ में ही ये भी हो सकता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। जैसे मुझे हुआ है हाइड्रोसेफेलस, और किसी को सीजर्स हो सकता है, किसी को हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। तो मुझे हाइड्रोसेफेलस हुआ है। तो जब ये हाइड्रोसेफेलस होता है तो मोस्टली इसका जो परमानेंट सोल्यूशन होता है, आपको बीपी शंट डाला जाता है, सर्जरी होती है। बट इन माय केस सर्जरी नहीं हुई है। एंड हाँ, तो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सीजर्स आ सकते हैं, सेकंड हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। बॉडी की एक साइड पैरालाइज भी हो सकती है, कभी कभी लोअर साइड पैरालाइज होती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको लोअर साइड जो है, लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हुआ है। किसी किसी को विजन लॉस हो सकता है, आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है फॉर सम पीपल उनको सिर्फ ब्रेन टीबी के साथ एक ही कॉम्प्लिकेशन होता है, सीजर्स जैसे किसी को होता है। मुझे ब्रेन टीबी हुआ और मुझे हाइड्रोसेफेलस भी हुआ। बट किसी किसी को पैरालिसिस भी होता है, ब्रेन टीबी होता है, फिर उसके बाद उनको पैरालिसिस भी होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोसेफेलस भी होता है। ये 2-3 कॉम्प्लिकेशंस एक ही इंसान में हो सकता है। बिकॉज आई एम इन टच विद अ पेशेंट जिनको ब्रेन टीबी है, हाइड्रोसेफेलस है, पैरालिसिस भी हुआ है एंड अभी उनका विजन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो है ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एंड जब भी आपको ये सब सिम्टम्स, ब्रेन टीबी के सिम्टम्स लगे एंड आप अगर डॉक्टर के पास विजिट करना चाहे तो आप सोचते होंगे कि किस डॉक्टर को दिखाएं। तो ब्रेन की अगर आपको कोई भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको दिखाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन को आप लोग दिखाएं। एंड अनदर थिंग जो है, ब्रेन टीबी ये फैलता है या नहीं फैलता है। तो ये ब्रेन टीबी जो है ये नहीं फैलता है, इट इज़ नॉट कंटेजियस। आप ब्रेन टीबी के पेशेंट के साथ बैठ सकते हो, उनका जूठा खा सकते हो, आप साथ में सो सकते हो, यू कैन शेयर अ बेड, यू कैन शेयर एवरीथिंग। वो जो ब्रेन टीबी है इट इज़ नॉट कंटेजियस, ये फैलता नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर किसी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि लोग ना थोड़ा सा टीबी सुनते ही डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, दूर दूर करने लग जाते हैं। बट दे हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट टीबी। तो सिर्फ लंग्स टीबी फैलता है, वो भी जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव ना आए। बाकी कोई भी लंग्स टीबी और थ्रोट टीबी को छोड़ के दूसरे पार्ट्स में जो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, बोन्स पे टीबी होता है, ये किसी और को फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है, इट इज़ नॉट कंटेजियस। एंड अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट टाइम की। तो इसमें जो है ट्रीटमेंट यही दिया जाता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ आपको सेम ट्रीटमेंट मिलता है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो होता है वो इसमें मेन 3 टैबलेट्स दिए जाते हैं, आइसोनाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पैरासिटामोल। सो मेन 4 टैबलेट्स दिए जाते हैं। इसमें कुछ एडिशनल टैबलेट्स भी होते हैं, वो भी दिए जाते हैं अगर आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो। पर किसी किसी को एमडीआर भी होता है, तो एमडीआर के लिए कुछ अलग ही मेडिसिन हैं।
तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो 18 मंथ्स के लिए होता है। ब्रेन टीबी ट्रीटमेंट इस फॉर 18 मंथ्स, बट किसी किसी का 18 मंथ्स में जो है इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता है, तो 18 से लेके किसी को 20 मंथ्स, किसी को 24 मंथ्स ऐसे भी कर सकते हैं। सो माई डॉक्टर टोल्ड मी दैट योर ट्रीटमेंट टाइम इज फॉर 18 to 24 मंथ्स। तो अब मेरा 18 मंथ्स में भी खत्म हो सकता है, अगर 18 मंथ्स में मेरा खत्म नहीं हुआ तो 24 तक जा सकता है। सो द ट्रीटमेंट टाइम इज 18 to 24 मंथ्स। मेन दवाइयाँ जो है ये वही 4 टैबलेट है, टीबी की टैबलेट्स, बट इसके साथ आपको अगर सीजर आते हैं तो सीजर्स की दवाइयाँ देते हैं। हाइड्रोसेफेलस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स देते हैं। उसके बाद में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हुई होती है उस टाइम, तो आपको वाइटामिन की टैबलेट देते हैं, जैसा विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये सब टैबलेट्स देते हैं। तो आपका दिन में 8 से 10 टैबलेट हो जाता है। आप लोगों को मेरी ब्रेन टीबी की जर्नी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एंड आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग वहाँ पे सारी टीबी की वीडियोस देख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।